Hello everyone, I Anushka from JC Bose University draws your attention to my talk show Be With Us. In this, our guest is Mrs. Shushma Madan Katia. She is a history teacher by profession and also runs her YouTube channel. So, in this show, we are going to uncover her vision about history and we'll also get to know interesting ways to learn history. So, ma'am, let's begin. Ma'am, please tell something about you to our listeners. Okay, so as you know, I'm Sushma Madan. I'm a teacher, presently taking history in classes 11th and 12th. Along with that, I'm taking economics. And just to give you a brief information about me, that I am the product of केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल्स के नाम से जाने जाते हैं जो, और मेरी स्कूलिंग केवी में हुई है. और ज़्यादा लाइफ जो मेरी रही है, जहाँ पे मैंने गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ निकाला है, लाइक क्लास 10th एंड देन कॉलेज टाइम, दैट इज़ केवी चंडीगढ़ एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पूना. तो जो भी मेरी पर्सनालिटी में या बच्चों को जो भी चीज़ें मेरे में ज़्यादा दिखाई देती हैं, वो सारा इन्फ्लुएंस इन दो स्कूल्स का और यूनिवर्सिटी का ज़्यादा है. Okay, ma'am. Ma'am, as we all know, you are a history teacher. Tell us something about your reasoning, motive as to why you choose this profession and especially history. Okay, very nice question. As I told you in my previous information, that basically I am masters in economics. I did my master in economics from University of Pune. But to tell you the truth, the thing is that when I was in class 11 in KV sector 47 Chandigarh, you won't believe it is the teachers that make a mark on students' personality regarding what subject should they choose. So my history teacher was there, and the way he used to teach history was really so awesome कि मुझे लगता था कि मैं आगे ना हिस्ट्री को कंटिन्यू करूं. बट एज एवरी अदर स्टूडेंट दैट यू पीपल फेस नाउ डेज, मुझे ये लगा कि मैं हिस्ट्री में मुझे इतना इंटरेस्ट आ रहा है, टीचर इज़ सो नाइस, अगर मैं हिस्ट्री में आगे करती भी हूँ तो पैसा कहाँ से आएगा, जॉब अर्निंग तो नहीं था हिस्ट्री. सो आई डिड मास्टर इन इकोनॉमिक्स एट दैट टाइम. पर वो जो हिस्ट्री का एक भूत सवाल था ना कि वो मुझे करना है. आई टेल यू कि ज़िंदगी में एक टाइम आया जब थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हुई, अपने लिए जब टाइम मिला, मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए. आई टुक द अपॉर्चुनिटी ऑफ ऑप्टिंग फॉर मास्टर्स इन हिस्ट्री एंड आई डिड दैट. और आज मुझे बड़ा प्राउड है कि मैं हिस्ट्री बच्चों को पढ़ा रही हूँ और इस चीज़ से बता रही हूँ कि जब मैंने क्यों नहीं किया कि वहाँ पे पैसा नहीं था. बट नाउ डेज सो मैनी जॉब एवेन्यूज आर ओपन फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री. और मैं बड़े प्राउड से इन बच्चों को बता रही हूँ कि काइंडली ऑप्ट फॉर दिस सब्जेक्ट. Ma'am, as we all know, teaching is a tiring job, and you are one experienced teacher. So, for the novice teachers who are listening to this interview, what would be your advice to them for handling the stress? Okay, first of all, I think the question is not correct. Teaching is not a tiring job if you have opted this as your passion and profession. If it is by choice, it should not be tiring. और अगर ज़बरदस्ती लिया है तो टायरिंग होगा. लाइक जैसे मुझे तो नहीं लगता कि टीचिंग टायरिंग है. एंड यू पीपल हैव सीन मी, शायद मैं 24 घंटे में से 20 घंटे या 18 घंटे आप कह सकते हो मैं बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहती हूँ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इवन आफ्टर स्कूल. आई डोंट थिंक द जॉब इज़ टायरिंग. और जिन्हें ये लग रहा है टायरिंग, तो आई थिंक कि शायद पैशन की कमी है. Ma'am, as boards are coming, what would like to say to the youthful future of ours? ओके, दिस इज़ अ वेरी पेक्यूलर क्वेश्चन. और ये चीज़ बहुत अच्छे से आनी चाहिए कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेना एक अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है ना कि जब हमें कहीं बाहर के कंट्री में जॉब लेनी है तो हमारे पास एक पासपोर्ट होना चाहिए. पासपोर्ट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ नॉर्म्स होते हैं, वो फुलफ़िल करने पड़ते हैं. ऐसे ही जब 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनको अपना एक पासपोर्ट चाहिए कॉलेज लाइफ के लिए कि कॉलेज एक अच्छा मिल जाए उनको. तो यहाँ इंटरेस्ट तो मैटर करता ही है, बट योर मार्क्स विल फुलफिल द नॉर्म्स फॉर एंटरिंग इनटू द डिफरेंट कॉलेजेस. तो बस वो पासपोर्ट क्लियर करने के लिए आपको बोर्ड के एग्जाम्स को अच्छे से क्लियर करना है, और तभी आपको ये पासपोर्ट मिलेगा और तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा जहाँ आप जाना चाहते हो. Ma'am, we all are living in the information era, and in it things are changing rapidly, and education sector is no different. After the coming of AI in the game, how do you think will be the impact of on it on students, teachers and the system? ओके, सबसे पहले द क्वेश्चन इज़ वेरी नाइस. जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की बात कर रहे हैं, आई एम द वन, चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ या इकोनॉमिक्स पढ़ा रही हूँ, साइंस से मेरा बहुत फैसिनेशन है. साइंस के साथ मैं बहुत जुड़ी रहती हूँ. और
लोगों ने भी देखा है कि मेरी जो जनरली चीज़ें होती हैं ना वो साइंटिफिक अप्रोच से एक्सप्लेन होती हैं। तो एआई का आना मैं तो नहीं कहूँगी कि बहुत बुरी चीज़ है। एज अ पर्सन आई एम सेइंग एआई जो है बहुत प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही है, मेडिकल फील्ड में बड़ी रिवॉल्यूशन ला रही है, सब कुछ ला रही है। पर मैं यहाँ अभी इंटरव्यू एज ए हिस्ट्री टीचर दे रही हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगी इस चीज़ से कि ऐसा नहीं है कि एआई के आने के बाद एजुकेशनल सेक्टर में टीचर्स की या इस फील्ड में ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। इसका मैं एग्जाम्पल तुमको देती हूँ बिकॉज आई हैव कम टू नो दैट मैनी रिसर्चेज आर गोइंग ऑन इन द फील्ड ऑफ साइकेट्रिस्ट। जो साइकेट्रिस्ट है ना वो लोग कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। कई स्टूडेंट्स को भी मैं जानती हूँ, वो क्या रिसर्च कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में से ना डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये सब चीज़ें कैसे निकाली जाएँ। एंड यू वॉन्ट बिलीव उसके अंदर वो हिस्ट्री की स्टोरीज़, हिस्ट्री के इंसिडेंट्स, ये चीज़ों को यूज़ करके फिर उसके अंदर जो उन लोगों के क्राइटेरियाज होते हैं, ये टेस्टिंग और वो टेस्टिंग करके ये हार्मोन्स निकल रहे हैं, वो आई डोंट नो द टर्मिनोलॉजीज, वो हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स एंड दिस को प्रोड्यूस करके दे आर रिमूविंग द एंग्जाइटीज़। तो एआई का आना एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन इसके अंदर सबसे पहली ये चीज़ है कि मुझे नहीं लगता कि टीचिंग में जहाँ ज़ुबान बोलती है, जहाँ आंखें बोलती हैं, जहाँ एक्सप्रेशंस बोलते हैं, जहाँ बॉडी लैंग्वेज बोलती है और जहाँ एक दिल का कनेक्शन होता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, वो एआई ले पाएगी। Ma'am, as I was researching about you a bit before this interview, I came across your YouTube channel and I soon can see while suffering you are quite active on it. So what was your intention behind it? Yes, regarding my YouTube channel, बहुत अच्छी बात आपने पूछी। एटलीस्ट पीपल आर अवेयर दैट आई एम ऑन यूट्यूब चैनल और मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत एक्टिव हूँ। देखो ऐसा है कि 11th और 12th क्लासेस मेरे फोकस क्लासेस रही हैं और मेरा सब्जेक्ट डीलिंग, चाहे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी चाहे मैं हिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, मेरा जो कनेक्शन है वो एडोलेसेंस के साथ ज़्यादा है, दोज हु आर स्टडीइंग इन क्लास 11th एंड 12th। तो और इसके अंदर ना माई एज इज़ ग्रोइंग और बच्चे बढ़ रहे हैं, तो आई हैव टू कीप पेस विद द स्टूडेंट्स। देखो मैंने अगर टीचिंग प्रोफेशन ऑप्ट किया है ना तो मेरे को ये पता है कि 60 साल तक मैं टीचिंग में हूँ और मैंने अप्रॉक्सीमेटली 25 ईयर्स से अपनी टीचिंग लाइन स्टार्ट की होगी। तो जब मैंने टीचिंग लाइन स्टार्ट की थी उस जनरेशन के बच्चे, आज मैं जब 50s में हूँ उस जनरेशन के बच्चे सेम नहीं हैं। आई एम ग्रोइंग ओल्ड एंड द जनरेशन इज़ कमिंग न्यू, तो आई हैव टू कीप पेस विद देम। तो मुझे बच्चों के साथ जुड़ना है और बच्चे टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, यूट्यूब देखते हैं, इंस्टा देखते हैं, फेसबुक को कब की छोड़ दी उन लोगों ने। सो जस्ट टू कीप पेस विद दैम एंड टू बी देयर फेवरेट स्टूडेंट, और उनके साथ जुड़े रहने के लिए आई स्टार्टेड एंड स्विच्ड ऑन टू दीज चैनल्स एंड यू कैन सी द रिस्पॉन्स कि वहाँ बच्चे कितने एक्टिव हैं और कितनी चीज़ें देख रहे हैं, वो आप खुद ही देख रहे हो उन चीज़ों को। Ma'am, as you know that now history syllabus, even the books are changing, mainly highlighting the real history to the students. So ma'am, what are your opinions to that? इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी ना, मैंने तुम्हें फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में शायद ये बताया था, फर्स्ट या सेकंड इन्फॉर्मेशन में, कि ये बताया था ना कि हिस्ट्री में लेना चाहती थी पर मैंने लिया नहीं, क्योंकि जो था एक तो उसमें से पैसा नहीं दिखाई दे रहा था, और दूसरा मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ ना, दूसरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता क्या था उसके अंदर, ये होता था कि चीज़ें जो समझाई जा रही थी ना हिस्ट्री में, रोट लर्निंग थी। रोट लर्निंग इसलिए थी कि चीज़ें करेक्ट नहीं थी, इसके अंदर रट्टा मरवा के आंसर को आप लिखवा रहे हो और नंबर दे रहे हो। जहाँ रीजनिंग की बात आ रही थी ना, वी वर नॉट एबल टू प्रूव आरसेल्व्स। कई चीज़ें ऐसी थी, वास्को द गामा डिस्कवर्ड इंडिया, यही बताया गया ना हम लोगों को, पर एक बार हिस्ट्री उठा के देखो, क्या उससे पहले क्या इंडिया नहीं था? तो ये चीज़ें बच्चों को एक कनेक्टिविटी नहीं थी, तो सब्जेक्ट वॉज बोरिंग। एंड आई एम रियली थैंकफुल दोज हु आर डूइंग द चेंजेस इन द हिस्ट्री, कि वो कनेक्ट कर पा रहे हैं चीज़ों को, एंड दैट इज़ वाई द स्टूडेंट्स आर टेकिंग इंटरेस्ट, क्योंकि लॉजिक्स है, रीजनिंग है, कौन कब मरा, कब पैदा हुआ था वाले कंसेप्ट नहीं है हिस्ट्री में, कभी क्वेश्चन आता ही नहीं है कि किसकी डेट ऑफ बर्थ क्या और व्हेन द पर्सन जिसकी हम पढ़ रहे हैं व्हेन द पर्सन एक्सपायर्ड और डाइड, ये सब हिस्ट्री नहीं है। ये जो कनेक्टिविटी बन रही है ना, और जो रियल हिस्ट्री बाहर निकल के आ रही है, कि एटलीस्ट नाउ मैं एज ए इंडियन बात कर रही हूँ, एज ए इंडियन प्लेटफॉर्म पे बात कर रही हूँ, कि जो हिस्ट्री रियल है वो लिखी जा रही है, दैट इज़ ओपनिंग द मोर फील्ड्स इन द दिस प्रोफेशन। लोग इस फील्ड में जो आना चाह रहे हैं, रिसर्च आ रही है, जो मैंने अभी तुमको उसका एग्जांपल दिया था, साइकेट्रिस्ट आर यूजिंग दिस, तो दिस इज़ व्हाट द थिंग्स आर डूइंग ना। तो बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, हिस्ट्री में करिए चेंजेस, बहुत चेंजेस की ज़रूरत है, गलत चीज़ें मत पढ़ाओ ना, ठीक है? करेक्ट। सो दिस इज़ अगर बहुत अच्छा, आई अप्रिशिएट दिस एफर्ट कि हिस्ट्री में चेंजेस आ रही हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ रही हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रही हैं, और बहुत अच्छा लगता है। आप कभी भी अगर कोई जान पहचान का नहीं है ना, कभी टीवी में या किसी बड़े पर्सनालिटीज़ की ना आप इंटरव्यूज़ देखना,
उनकी भी बुक शेल्फ्स में ना हिस्ट्री की बुक्स रखी होती हैं, वो सजाने के लिए नहीं होती हैं, दे आर रियली गाइडिंग देम। कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई जर्नलिस्ट है, ठीक है, डॉक्टर्स भी दे आर स्टडिंग हिस्ट्री। अरे वो मूर्ख थोड़ी हैं, दे आर मच मोर इंटेलिजेंट पीपल। तो हिस्ट्री में कोई बात है ना, तो पढ़ाने वाले लोग वो चाहिए जो हिस्ट्री को ढंग से पढ़ाएं, तभी स्टूडेंट्स में भी इंटरेस्ट आएगा और आके उनके भी खुलेंगे कि भाई आज की डेट में बहुत कुछ अवेलेबल है, सब्जेक्ट को ऑप्ट करिए, चाहे आप मेडिकल ले रहे हैं, चाहे आप नॉन मेडिकल ले रहे हैं, चाहे आप कॉमर्स ले रहे हैं, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ ले रहे हैं। काइंडली कीप हिस्ट्री एज एन एडिशनल सब्जेक्ट और अ नॉर्मल सब्जेक्ट, इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। Thank you so much, ma'am, for giving your precious time. This talk show was really informative and going to be very beneficial for the students. Thank you.